अहदनामा में से यर्मिया नबी की किताब उसका 8वां बाब। खुदावंद फरमाता है कि उस वक्त वो यहूदा के बादशाहों और उसके सरदारों और काहिनों और नबियों और यरूशलेम के बाशिंदों की हड्डियाँ उनकी कब्रों से निकाल लाएंगे और उनको सूरज और चांद और तमाम अजराम फलक के सामने, जिनको वो दोस्त रखते और जिनकी खिदमत वो पैरवी करते थे, जिनसे वो सलाह लेते थे और जिनको सजदा करते थे, बिछाएंगे। वो ना जमा की जाएंगी ना दफन होंगी, बल्कि रोए ज़मीन पर खाद बनेंगी। और वो सब लोग जो इस बुरे घराने में से बच रहेंगे, उन सब मकानों में जहाँ जहाँ मैं उनको हाँक दूँ, मौत को ज़िंदगी से ज़्यादा चाहेंगे। रब्बुल अफ़वाज फरमाता है, गुनाह और सज़ा। और तू उनसे कह दे कि खुदावंद यूँ फरमाता है, क्या लोग गिर कर फिर नहीं उठते? क्या कोई बरगश्ता होकर वापस नहीं आता? फिर यरूशलेम के ये लोग क्यों हमेशा की बरगश्तगी पर अड़े हैं? वो मकर से लिपटे रहते हैं और वापस आने से इनकार करते हैं। मैंने कान लगाया और सुना, उनकी बातें ठीक नहीं। किसी ने अपनी बुराई से तौबा करके नहीं कहा कि मैंने क्या किया। हर एक अपनी राह को फिरता है, जिस तरह घोड़ा लड़ाई में सरपट दौड़ता है। हाँ, हवाई लकलक अपने मुकर्रर वक्तों को जानता है और कुमरी और अबाबील और कुलंग अपने आने का वक्त पहचान लेते हैं, लेकिन मेरे लोग खुदावंद के अहकाम को नहीं पहचानते। तुम क्यों कर कहते हो कि हम तो दानिशमंद हैं और खुदावंद की शरीयत हमारे पास है, लेकिन देख, लिखने वालों के बातिल कलम ने बतालत पैदा की है। दानिशमंद शर्मिंदा हुए और वो हैरान हुए और पकड़े गए। देख, उन्होंने खुदावंद के कलाम को रद्द किया। उनमें कैसी दानाई है। बस मैं उनकी बीवियाँ औरों को और उनके खेत उनको दूंगा जो उन पर काबिज होंगे, क्योंकि वो सब छोटे से बड़े तक लालची हैं और नबी से काहिन तक हर एक दगाबाज है। और वो मेरी बिनते कौम के ज़ख्म को यूं ही सलामती सलामती कहकर अच्छा करते हैं, हालांकि सलामती नहीं है। क्या वो अपने मकरूह कामों के सबब से शर्मिंदा ना हुए? वो हरगिज़ शर्मिंदा ना हुए, बल्कि वो लजाए तक नहीं। इस वास्ते वो गिरने वालों के साथ गिरेंगे। खुदावंद फरमाता है, जब उनको सज़ा मिलेगी तो वो पस्त हो जाएंगे। खुदावंद फरमाता है, मैं उनको बिल्कुल फना करूँगा। ना ताग में अंगूर लगेंगे और ना अंजीर के दरख्त में अंजीर, बल्कि पत्ते भी सूख जाएंगे और जो कुछ मैंने उनको दिया जाता रहेगा। हम क्यों चुपचाप बैठे रहें? आओ इकट्ठे होकर मुहक्कम शहरों में भाग चलें और वहाँ चुप हो रहे हैं, क्योंकि खुदावंद हमारे खुदा ने हमको चुप कराया और हमको इंद्रायन का पानी पीने को दिया है, इसलिए कि हम खुदावंद के गुनाहगार हैं। सलामती का इंतज़ार था पर कुछ फ़ायदा ना हुआ, और शिफा के वक्त का फिर देखो दहशत। उसके घोड़ों के फराने की आवाज़ दान से सुनाई देती है। उसके जंगी घोड़ों के हिनहिनाने की आवाज़ से तमाम ज़मीन कांप गई, क्योंकि वो आ पहुँचे हैं और ज़मीन को और सब कुछ जो उसमें है और शहर को भी उसके बाशिंदों समेत खा जाएंगे। क्योंकि खुदावंद फरमाता है, देखो मैं तुम्हारे दरमियान सांप और इफ़ई भेजूँगा, जिन पर मंतर कारगर ना होगा और वो तुमको काटेंगे। यर्मिया अपने लोगों के लिए गम करता है, काश कि मैं गम से तसल्ली पाता, मेरा दिल मुझ में सुस्त हो गया। देख, मेरी बिनते कौम के नाला की आवाज़ दूर के मुल्क से आती है। क्या खुदावंद सयून में नहीं? क्या उसका बादशाह उसमें नहीं? उन्होंने क्यों अपनी तराशी हुई मूरतों से और बेगाना माबूदों से मुझको गज़बनाक किया? फसल काटने का वक्त गुजरा, गर्मी के अयाम तमाम हुए और हमने रिहाई नहीं पाई। अपनी बिनते कौम की शिकस्तगी के बाइस के सबब से मैं शकिस्ताहाल हुआ। मैं कुड़ता रहा हूँ, हैरत ने मुझे दबा लिया। क्या जिलाद में रोगन बलसान नहीं है? क्या वहाँ कोई तबीब नहीं? मेरी बिनते कौम शिफा क्यों नहीं पाती? आमीन और आमीन।